अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता बहुत सारी हैं और उन चीज़ों को लेकर लोग कंफ्यूज होते हैं। दो नौजवान आए मेरे पास और मुझसे आके पूछने लगे कि हम रोज़े में नाखून काट सकते हैं। इसी तरीके से एक नौजवान कि हम रोज़े में बाल कटवा सकते हैं। हालांकि ये इतनी कॉमन सी चीज़ें हैं, हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता और किन चीज़ से नहीं टूटता। और ये बहुत आसान है जहन में रखना भी कि भाई सिर्फ उन चीज़ों से रोज़ा टूटता है जो मुंह से दाखिल की जाएँ, कान से दाखिल की जाएँ, नाक से दाखिल की जाएँ, इन चीज़ों से रोज़ा टूटता है। सोहबत करने से रोज़ा टूटता है। इनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है, लेकिन वो चीज़ें कम ही पेश आती हैं, वो इतनी पेश नहीं आती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन लोग उनके ताल्लुक़ से शक व शुबहात में रहते हैं। तो जो आम तौर पर लोगों को पेश आती हैं और उसमें कुछ लोग गड़बड़ियाँ करते हैं और जहन में सवाल होता है कि रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा, रोज़ा बाकी रहेगा या नहीं। तो वो चीज़ें मैं आपके सामने वाज़ेह करना चाहता हूँ कि किन किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, जो कि आम तौर पर पेश आती रहती हैं। उनमें से जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, पहली चीज़ ये है मिसवाक करना। तो मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता। मिसवाक चाहे गीली हो या तर हो, और चाहे कोई सी भी मिसवाक हो, उससे रोज़ा नहीं टूटता। चाहे पीले दरख्त की हो या जैतून के दरख्त की हो या नीम के दरख्त की हो, किसी भी मिसवाक से रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, इसी तरीके से सर में तेल लगाने से, मूँछों पर तेल लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके से आँखों में दवा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता और सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि सुरमा लगा कर के सोना नहीं चाहिए, रोज़ा टूट जाएगा। तो भाई, जब बेदारी के हालत में सुरमा लगा सकते हैं तो फिर उस सुरमे को लगा कर के सो क्यों नहीं सकते? तो ये गलत बात है। सुरमा लगा कर के सो भी सकते हैं, जाग भी सकते हैं, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से खुशबू लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। और इसी तरीके से गर्मी में जैसे कि अब गर्मी के रोज़े चल रहे हैं, कोई गर्मी की वजह से नहाना चाह रहा है, वज़ू करना चाह रहा है, तो इससे भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से किसी भी किस्म का इंजेक्शन हो, टीका हो, खून टेस्ट करवाना हो, जो टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, तो इनसे भी रोज़ा नहीं टूटता है। भूल कर खा लिया, पी लिया, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन इसमें याद रखना, भूल कर खा लिया, पी लिया, अब रोज़ा नहीं टूटा। लेकिन अगर इसको याद आ गया कि अरे यार, मैंने तो भूल कर खा लिया, पी लिया था, अब बाद में इसने फिर जो है ये सोच कर के फिर खा लिया कि अब तो मेरा रोज़ा टूट गया, तो पहली दफ़ा भूल कर खाया पिया था, उससे तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन बाद में याद आने के बाद में फिर अगर इसने ये सोच कर के कि मेरा तो रोज़ा टूट गया था, फिर खा लिया पी लिया, तो अब इससे रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से सोते हुए एहतिलाम हो जाता है, नाइट फॉल हो जाता है नौजवान लड़कों को, मर्दों को, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके से ख्वाम में किसी से सोहबत की और गुस्ल भी वाजिब हो गया, यानी नाइट फॉल हो गया, मनी निकल गई ख्वाम में, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और इसी तरीके से नाखून काटने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, बाल काटने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, बाल मूंडने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। बाल कहीं के भी काटें, चाहे वो ज़ेरे नाफ हों, बगल के हों, मूँछ के हों, दाढ़ी के हों, सर के हों, किसी भी जगह के बाल हों, चाहे मूंडें या कैंची से काटें या तराशें, उससे रोज़ा नहीं टूटता। अभी थोड़ी देर पहले एक वाक़या सुनने में आया कि एक नौजवान ने इसलिए रोज़ा नहीं रखा कि उसको मखसूस जगह के बाल साफ़ करने थे, और वो ये सोच रहा था कि मखसूस जगह के बाल साफ़ करने से रोज़ा टूट जाता है, तो मैं रोज़ा ही नहीं रखता, तो उसने रोज़ा नहीं रखा। तो इसी तरीके से बीवी से बोसो किनार करने से रोज़ा नहीं टूटता, यानी कि बीवी को कोई बंदा किस कर रहा है, गाल पे किस कर रहा है, होठ पे किस कर रहा है या कहीं और कर रहा है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर ये अंदेशा हो कि अगर मैं बीवी के साथ ऐसा करूँगा तो मैं कंट्रोल से बाहर हो जाऊँगा, आप इससे बाहर हो जाऊँगा या बीवी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, तो फिर ये चीज़ ना करें। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बुज़ुर्ग आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, कि मैं अपनी बीवी के साथ बोसो किनार कर सकता हूँ, यानी कि किस वगैरह कर सकता हूँ,
चूमा चाटी कर सकता हूँ, तो हुजूर ने फरमाया भाई कर सकते हो। अब एक नौजवान बंदा आया तो उसने भी यही पूछा, तो हुजूर ने फरमाया आप नहीं कर सकते। तो वो कहने लगे कि हुजूर आपने उनको इजाज़त दी और मुझे मना फरमा दिया। आका ने शाह फरमाया बुज़ुर्ग हैं, वो अपने ऊपर कंट्रोल कर लेंगे और तुम नौजवान हो, तुमसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। तो अगर ये अंदेशा हो कि कंट्रोल नहीं होगा तो फिर भाई बीवी के पास भी ना जाएं इस इरादे से, क्योंकि रोज़ा ये बहुत बड़ी और बहुत अहम इबादत है। गलती से अगर रोज़ा टूट गया तो भाई कफ़ारा भी होगा इसका और फिर क़ज़ा भी होगी, और कफ़ारे में 2 महीने के मुसलसल लगातार रोज़े रखने पड़ते हैं और फिर एक दिन का एक रोज़ा और रखना, यानी 61 रोज़े रखने पड़ेंगे। तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है बाद लोगों से, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से रोज़े की हालत में सो जाएं तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। ये वो चीज़ें हैं कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता और लोग इसके ताल्लुक़ से पसो पेश में रहते हैं कि टूटेगा नहीं टूटेगा। तो ये वीडियो बहुत अहम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आप हज़रात में से जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।